अरे आई, तैयार है इसका? बाबा आप बैठिए, मैं देखता हूँ। अरे रुको मोन, तुम लोग चाय पियो, मैं आई को देख के आती हूँ। अरे आई, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे तैयार तो बैठी हूँ। अरे आई, आज आपका जन्मदिन है ना, तो मंदिर में जाने के लिए जो नई साड़ी लाई है वो पहनो ना। मैं लाई तो हूँ आपके लिए। तू लाई? हाँ। का झालं? थांब। अभी इस उम्र में ऐसी चमक धमक साड़ी पहनूंगी? अरे आई, मैंने आपको बताया तो था, ये सुनैना के लिए। ये नीचे वाली ना, ये आपकी है। और प्रीति के लिए भी तो लाई होगी ना तू? जा, मोहल्ले में जो लोग हैं ना जिन्होंने अपने साथ खराब व्यवहार किया है, उनके लिए भी तू लेके आ। आप क्यों प्रीति का नाम निकाल रही है आई? सोनू सुनेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और ऐसे भी बहुत मुश्किल से अपनी माँ को भुला पा रहा है। मैं जाके सोनू को तैयार करती हूँ। पापा मैं आगे बैठ जाऊं? आजा आजा। नहीं, आज ही आगे बैठेगी। तू चल दादाजी के साथ पीछे बैठ जा। आजा। हाँ, देऊन टाक। हाँ पुष्पा, कुछ उपाय मिला क्या? सरिता का? ये लापरवाह है ये। अरे जाना ही था तो कम से कम बोल के चले जाती, ऐसी बारिश में। तिकडे बघ, मी तिकडे बघ। चल। सरिता, सरिता, आजी नहीं गई। आजी, आजी, सरिता, आजी। आई आई। जी सर। सर मैं अभी कोर्ट से आया हूँ। जज साहब ने एक और डेट दी है। आई कीप यू पोस्टेड। जय हिंद। घर में कोई झगड़ा वगैरह जिसकी वजह से खुद सही के चली गई हो? नहीं, सरिता ऐसी नहीं है। उसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। खुद से कहीं चली गई होगी का क्या मतलब है? ये आप क्या बातें कर रहे हैं सर? आपको बताया ना कि पूजा की थाली गिरी हुई थी। आई आई। फोन लग The number you are trying to call is currently switched off. क्या है? बाबा, आई का नंबर बंद बता रहा है। आई के साथ कुछ हुआ है और आप कह रहे हैं कि खुद से कहीं देखिए शांत हो जाइए, हमें पूछना पड़ता है, हमारी ड्यूटी है। अभी आप लोग घर जाइए और अगर 24 घंटे के अंदर नहीं आती तो आप हमें बताना। हाँ तावड़े, एक नंबर भेजता हूँ, सरिता पाटिल नाम है उसका। जरा इस नंबर की लास्ट लोकेशन ट्रेस करके भेजना जा मुझे। दामोदर, अजीत को भी बता देना चाहिए कि उसकी माँ इस उम्र में कहीं चली गई है। खबरदार, जो अजीत से किसी ने बात की तो हम जिए मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे रिंकी बेटा, आज स्कूल नहीं जा रही हो? पापा आज तो स्पोर्ट्स है। अरे हाँ,
सुना ना, टिफिन रेडी हुआ? हाँ बस 5 मिनट। हाँ अब वैसे आप सुबह सुबह कहाँ गए थे? मंदिर गया था, आज आजी का बर्थडे है ना। आपको याद आ रही है तो मिल के आइए ना। कौन सा दूर रहते हैं वो लोग? दूरी सिर्फ रास्ते की नहीं होती। अजीत, जरूरत हमारी है। जो भी हो, मैं झुककर बात नहीं करूंगा। और तुम ये सब मुझे दोबारा मत बोला। टिफिन रेडी करो, क्लिनिक में पेशेंट्स आए होंगे। दामोदर, इस वक्त कहाँ? प्रणय से मिलने। कौन प्रणय? एक दोस्त है, शायद उसे सरिता के बारे में कुछ पता है। पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते। आप लोग सो जाना, मैं चाबी लेके जा रहा हूँ। हाँ प्रणय, क्या बात बतानी थी रे तुझे? देख दामोदर, बहन जी एक आदमी से मिलती थी, मैंने कई बार देखा था। प्रणय, कहना क्या चाहता है तू? उस आदमी को मैं जानता हूँ, पुष्पक नाम है उसका। तो दोबारा ऐसी बात जुबान पे लाया ना तो जुबान खींच लूंगा तेरी। आई गायब हुई, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। और अब बाबा भी नहीं मिल रहे। अब भी 24 घंटे रुकेंगे आप? आई बाबा को कुछ हुआ ना तो मीडिया में जाऊंगा मैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हुआ, बोलिए। सर हम लोग कल आए थे, मेरी आई गायब हो गई थी। यहाँ हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। और अब बाबा भी नहीं मिल रहे हैं सर। ये उनका फोटो है सर। सर कल रात को अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गए थे। अज्जी ने बताया उसका नाम प्रणय है, कोई नया दोस्त है। प्रणय से मिलने? कौन प्रणय? एक दोस्त है। उसके बाद से बाबा गायब है सर, उनका फोन भी बंद आ रहा है। ये जो नया दोस्त है प्रणय, इससे बात हुई? सर हम लोग नहीं जानते ये कौन है। श्रद्धा, इनकी रिपोर्ट लिखो, हम कार्रवाई शुरू करते हैं। आई। सर वो मैंने सरिता पाटिल के कॉल रिकॉर्ड्स मंगाए। उन्हें किसी पुष्पक भोले नाम के बंदे की कॉल आई थी जब वो मंदिर में थी। कौन है पुष्पक भोले? सर अभी पता करेंगे। जल्दी पता करो। और ये नया दोस्त प्रणय, उसके बारे में पता करो। और आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? सर डूंगरनगर के आउटस्कर्ट में एक लाश मिली है, हाइट 5 फुट 8 इंच के करीब है। बाबा ने मरून कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। हाथ में ब्लू कलर की घड़ी और 3 उंगली में अंगूठी है। उम्र 55 के आसपास है सर। हटी। दामोदर पाटिल की फैमिली को इन्फॉर्म करो और आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ। 2 लोग अचानक से इस तरह से गायब तो हो नहीं सकते। या तो एक ने दूसरे को मारा है या फिर किसी तीसरे इंसान ने इसको मारा है। वैसे शक की सुई तो सरिता पे जाती है क्योंकि वही गायब है। सर कहीं सीरियल किलर का तो चक्कर नहीं है? शायद और भी मर्डर्स होने बाकी हैं।
उड़ीसा का वो सीरियल किलर गगन पांडा, उसने पेरोल जंप किया। पूरे देश भर में उसके लिए अलर्ट जारी हुआ है सर। घाव गहरा लगता है सर, किसी बड़े चाकू से मारा होगा। एक काम करो, उड़ीसा से गगन पांडा का फाइल मंगाओ और ये पैटर्न मैच करके देखो। आसपास के लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा। और दामोदर पाटिल के घर के पास जो भी सीसीटीवी कैमरा है उसके फुटेजेस निकालो, देखो क्या मिलता है वहां पर। आस पड़ोसियों से भी पूछताछ करो, बारीक से बारीक पूछताछ करना, हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े का मामला। और हाँ, सरिता और दामोदर को 2 अलग अलग लोगों ने फोन किया। वो दोनों लोग जो है मुझे थाने में चाहिए पूछताछ के लिए। जी सर। कोई भी जिम्मेदार माँ अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाती है। हो सकता है घर का कोई अंदरूनी मामला हो या फिर घर के माहौल से तंग आकर सरिता कहीं चली गई हो। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सरिता के 10-12 घंटे मिसिंग होने के अंदर उसके पति का मर्डर हो जाता है। ये बात अजीब है। कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि परिवार का कोई सदस्य किन परेशानियों से जूझ रहा है। सर, सरिता को फोन करने वाले पुष्पक बोले का एड्रेस मिल गया है। उठा के ले गया उसे। जी एक तो इस घौर में और हमारा जिंदगी में पहले से ही अंधकार है और ऊपर से तुम रोशनी नहीं आने देता। जाओ किचन में, खाना रखा है। अच्छा सुनो, আমাকে 2000 रुपये दो, আমি शॉपिंग करबे। ये तो बस 1000 है। अभी इतना ही हमारे पास। तुम्हारे पास कभी पैसा होता भी है? भिखारी से शादी मनाया हम भी। रोज रोज शॉपिंग करके क्या करोगी? ठीक है, तुम जाओ। सर, पुष्पक कल से ही गायब है। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि सरिता पाटिल यहाँ आती जाती रहती थी और ये पुष्पक लोगों को समाधान देता था। समाधान? हाँ सर, किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और क्या करने से ठीक होगा ये सब बताता था। मतलब बाबा का चक्कर? वैसा ही कुछ, पर ये बाबा है नहीं सर, बस अपने आप को ज्यादा ज्ञानी कहता था। मैं रूम ओनर के घर ही जा रहा हूँ एग्रीमेंट के पेपर्स के लिए। डिटेल्स मिलते ही ट्रैकिंग पे डलवा दूंगा सर। हाजी, ये सब क्या हो गया? पता नहीं बेटा। बाप मर गया और तू आया भी नहीं। मेरा दामोदर आई गायब हो गई है तो बताना चाहिए था। आज ही मैं मानता हूँ रिंकी की वजह से घर छोड़कर मैं चला गया, लेकिन रिश्ता थोड़ी ना तोड़ा था। सबने पराया कर दिया मुझे। पापा से आखिरी बार बात तक नहीं कर पाया। आई का कुछ पता चला? अच्छा, अमूल कैसा है? वो बिल्कुल टूट सा गया है। आप फिक्र मत करना, मैं अमूल से बात करता हूँ। देखो, जितने गिले शिकवे थे वो बाबा से थे, अमूल से नहीं। और अमूल मेरा छोटा भाई है, मैं समझाऊंगा उसे। सरिता को जिसने फोन किया था पुष्पक, वो गायब। और दामोदर जिस दोस्त को मिलने गया था वो भी घर पे नहीं। सर, दामोदर का जिस रात मर्डर हुआ था उसकी अगली सुबह से प्रणय घर पे नहीं है और उसने एग्रीमेंट के लिए जो आधार कार्ड दिया था वो भी फर्जी है। अब साहब, हमको कैसे पता होगा? वैसे प्रणय देखने में तो सीधा लगता था। प्रॉपर एग्रीमेंट किए होते तो पता चलता। ये चालू एग्रीमेंट के लिए कोई कुछ भी डॉक्यूमेंट दे देता है और आप लोग उसे अपना घर दे देते हो। मोरे, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? हाँ साहब, आगे एक किराने की दुकान है, उसके पास है। एक काम करो, सर के साथ जाओ और फुटेज कलेक्ट करके लेके आओ। आप इनके साथ जाइए। मोरे, उड़ीसा क्या जो सीरियल किलर है उसके पैटर्न का कुछ पता चला? कोई पैटर्न नहीं है सर, रैंडम किलिंग करता है। मर्डर के लिए चाकू यूज करता है और पैसों के लिए मारता है। मोरे, सरिता और दामोदर के पास कितना पैसा था जब दामोदर का मर्डर हुआ? सर, सरिता के पास कुछ कैश नहीं था। उसने ऑलमोस्ट 2 लाख की ज्वेलरी पहनी और दामोदर अपने पास 20-25 हज़ार रुपये लेकर चलता है। रोज रोज मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? तुम क्या करेगा इतना पैसे का? हम कुछ भी करेगा, तुमको क्या? और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो वो किचन है, उधर जाओ, चूल्हा संभालो। हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के। क्या मतलब? दोबारा हमारे ऊपर हाथ उठाया ना तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा और तुम्हारे अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगा। सर, दामोदर पाटिल नगर निगम में काम करते थे
उनके फैमिली में 2 बेटे हैं सर। छोटा अमोल पाटिल जो कि छोटे मोटे काम करता है और फैमिली के साथ ही रहता है। इनफैक्ट वो पूरी तरीके से फैमिली पर ही डिपेंडेंट है। कुछ 3 महीने पहले उसकी वाइफ प्रीति को घर से निकाल दिया गया था। क्यों? सर दामोदर पाटिल अपने दूसरे घर का किराया लेने गए थे, जो कि उसी एरिया में कोई सूरज सिन्हा नाम का किराएदार था उनका। कौन आ सकता है? पापा तो कहीं नहीं है। तुझे बाद में देखूंगा। तू निकल यहाँ से। साले हमारे घर में रह के हमारी बहू के साथ कत्ल करता। क्या? एक बार बच्चे के बारे में नहीं सोचा तूने? निकल जा यहाँ से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रीति और सूरज के मूवमेंट्स को ट्रैक करो, पता करो ये पहले कहाँ थे और अब कहाँ है। फैमिली में कोई और है? सर बड़ा बेटा अजीत पाटिल डॉक्टर है। 2 साल पहले वो अपनी वाइफ सुनैना और बेटी रिंकी के साथ शिवाजी नगर में शिफ्ट हो गया था। पड़ोसियों ने बताया कि 2 साल में वो अपने माँ बाप से मिलने बहुत कम ही आता था। सर अलग होने का क्या रीज़न है अभी तक वो पता नहीं चला, ढूंढ रहे सर। और एक बात है सर, दामोदर पाटिल अपनी फैमिली पर काफ़ी रोक टोक रखते थे, यहाँ तक कि सरिता को भी परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ करने से पहले। जितना बोला उतना कर। कल के कल सुनार को जाके वापस कर देना। नहीं करूंगी। सुनैना की शादी की सालगिरह है, पिछले 2 साल से हमने उनको लिए कुछ नहीं किया है। और वैसे भी ये मैंने घर खर्च के पैसों में से बचा के लिया है, कोई अलग से खर्चा नहीं किया है। अब बस बहुत हुआ। पिछले 20 साल से मैं सहन कर रही हूँ, पर अब और नहीं। और जिन बच्चों के लिए मैंने सहन किया, तुम्हारी जिद ने उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। मेरा परिवार बिगड़ गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तो? सर दामोदर की मां कमला पाटिल को सरिता पर ही शक है। उनका कहना है कि सरिता ने कुछ किया है। होने को तो कुछ भी हो सकता है मोरे। हो सकता है इतने सालों के बाद सरिता के मन में कुछ खटका हो, इसलिए उसने ऐसा कुछ किया। लेकिन एक बात हजम नहीं होती, सरिता जो पूरी फैमिली को ऐसे बांध के रखती थी, एक सपोर्ट सिस्टम थी, वो ऐसा क्यों करेगी? बात कुछ और है। एक काम करो, इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स के बारे में पता करो। 2 भाई हैं, एक गुस्से वाला बाप है। हो सकता है गुस्से में आकर बाप ने दोनों बेटों को कुछ कह दिया हो और दोनों बेटों ने मिलकर ये किया। सर ये सरिता पाटिल और दामोदर पाटिल के डिटेल कॉल रिकॉर्ड्स। ओके। सर सरिता को ये पिछले हफ्ते इस नंबर से बहुत बार कॉल किया गया है। किसका नंबर है? सर ये राज मात्रे का नंबर है। राज मात्रे कौन है? सर सरिता की छोटी बहू प्रीति, जिसे घर से निकाल दिया गया, उसका छोटा भाई। चल क्या रहा है? हाँ करता था मैं कॉल, क्योंकि सरिता काकी और मैं हम दोनों चाहते थे कि प्रीति अमोल जीजा के पास वापस चली जाए। लेकिन सरिता पाटिल ने तो प्रीति को घर से निकाला था। उस टाइम पे वो गुस्से में थी ना साहब, और वक्त के साथ गुस्सा भी तो शांत हो जाता है ना, सही गलत की समझ आ जाती है। 5 जून को सुबह 8 बजे तू कहाँ था? अपने दुकान पर। सोच तो लेता, या पहले से सोच कर रखता था? और इतनी सुबह 8 बजे दुकान खोल देता तू? मैं रोज सुबह 8 बजे दुकान खोलता हूँ। दुकान में CCTV है, चाहिए तो देख लीजिए। सर जिस दिन सरिता पाटिल गायब हुई थी, उसकी बहू प्रीति के भाई राज मात्रे की फोन लोकेशन भी वही टेंपल है जहां पे पाटिल परिवार गया था। ये क्या चल रहा है आप लोग का? क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? हाँ था मैं मंदिर में रोज जाता हूँ, उसमें क्या है? उस दिन भी गया था। दुकान के CCTV का फुटेज भेज देता हूँ, फिर आप देख लेना। 7:30 को मंदिर में था और 7:55 को ऑफिस में। मुझे नहीं पता कुछ भी। हाँ मुझे कोई ज्यादा दुख नहीं है उन लोगों के लिए। आई बाबा दोनों के वजह से मैं अपने बेटे से दूर हूँ, लेकिन क्राइम करके जेल नहीं जाना, मुझे अपने बेटे के पास रहना है। रही बात राज भैया की, तो मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं। और मैं सरिता काकी के साथ क्यों कुछ करूंगा? मैंने आपको पहले भी बोला था, क्यों मेरे साइड में थी तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता साहब। और सासू माँ के रहने से भी आसान हो गया था मेरे लिए सब कुछ।
इनफैक्ट वो मेरी साइड थी। डिवोर्स दे दे अमूल को। ऐसे दो नाव की सवारी औरत का घर परिवार और जिंदगी दोनों बर्बाद कर देती है। लेकिन आप तो चाहती ही थी ना कि मैं रास्ते से हट जाऊं और सोनू आप लोगों के साथ रहे, लेकिन मैं अपने बच्चे को वापस लेके रहूंगी। आखिर इन दोनों में से झूठ कौन बोला? सर मैंने ससुर जी को कभी रात में कॉल नहीं किया। कुछ भी मत बोलिए आप लोग, झूठ है ये सब। ऑल डिटेल झूठ नहीं बोलते मैडम। प्रगति ले चलो इन्हें। सर अरे अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? अजित ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं ससुर जी से रात में बात कर दी थी। तुम बाबा से रात को क्यों बात करती थी? अजित आप यकीन मानिए मेरा, मैं बाबा से रात में नहीं बात करती थी। डिटेल्स निकल। ये देख, ये चलिए हमारे साथ थाने, वहीं पर पूछताछ होगी। लेके चलो इन्हें। सर रुको। आंटी मम्मी को मत लेके जाइए। रात को मम्मी के फोन से राधा को कॉल मैं करती थी। और दादू तुमसे अच्छे से बात करते थे? हाँ। आप रिंकी को अंदर लेके जाइए। आपके बाबा अपनी वसीयत बनवाने वाले थे, उनके लॉयर से भी बात हुई हमारी। तो ये कि आपको बखूबी पता था कि वसीयत में आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आपको थोड़ी पता था कि दामोदर जी रिंकी से कितना प्यार करते थे। इसलिए प्रॉपर्टी के लालच में आकर मैंने मर्डर कर दिया। सर मैं एक डॉक्टर हूँ और अच्छा कमा लेता हूँ। रहा सवाल प्रॉपर्टी का, तो अमोल पूरी प्रॉपर्टी ले सकता है। वैसे भी उसकी कमाई कुछ खास नहीं है, तो प्रॉपर्टी का सहारा उसे भी मिलेगा और उसके बेटे को भी। बच्चों देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ, कपड़े। चलो दिखाती हूँ। और रिंकी बेटा तुम्हारे हैलोवीन पार्टी के लिए नया मास्क। वाव। नहीं। अरे तुम तो शाम में आने वाला था ना, जल्दी आ गया। हेलो तुम्हारे लिए। वाह कितना शानदार है ये तुम हमारे लिए लाया। चलो चलता हूँ मैं। अरे हटो, ऐसे मुंह क्यों फुला रहा है। वैसे तुम जल्दी आ गया है तो ऐसा करो किचन में जाओ और खाना गरम करो, हम आते हैं। ओके सर, प्रणय का फोटो आ गया है, पूरे शहर में सर्कुलेट करवा दिया है। पुष्पक के बारे में पता चला जिसने सरिता को फोन किया था? नहीं सर प्रणय के आधार कार्ड पर कोलकाता का एड्रेस है। वहाँ की पुलिस से मेरी बात है, वो लोग एड्रेस की डिटेल्स निकालकर मुझे थोड़ी देर में भेजने वाले हैं। सर, दामोदर और सरिता की क्राइम लोकेशन के पास का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये देखिए सर, ये दामोदर के घर से थोड़ी ही दूर का फुटेज है। ये देखिए यहाँ पे दामोदर निकले और जस्ट उनके पीछे ये बंदा। एक मिनट श्रद्धा, पॉज करो। अपना शूज की तरफ जूम करो, वहां हील की तरफ। वो हील्स देख रहे हो? अलग अलग नहीं लग रहे, ऐसा लगता है जैसे अलग से बिठवाया गया है। जूम आउट करो। और विग भी पहनी हुई है इससे, और मास्क। एक काम करो, इसके पूरे गेटअप के बारे में पता करो। इसने ये विग, ये मास्क, ये शूज कहां से लिए।
सर कोलकाता पुलिस से अपडेट आया है। उन्होंने ये फोटो भेजी है। प्रणय के आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वहाँ ये बंदा रहता है, प्रदीप बनर्जी। ये प्रदीप का प्रणय से क्या लेना देना? वो तो पता नहीं चला सर। प्रदीप अभी घर पर नहीं है, उसकी वाइफ है मोनिका बनर्जी। कोलकाता पुलिस ने अभी तक मोनिका से बात नहीं की है। उनका कहना है कि आगे कार्रवाई करने के लिए परमिशन लेनी होगी। ठीक है, एक काम करो, कांस्टेबल अतुल को कोलकाता भेजो फर्स्ट फ्लाइट से। एसपी साहब से परमिशन ले लेना और उससे बोलो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन वो कोलकाता से निकाल सकता है निकाले और कल दोपहर की फ्लाइट से वापस आ जाए। और ये प्रणय या प्रदीप दोनों में से कोई भी मिलता है उसे अरेस्ट करके लेके आए। सर, ये उड़ीसा के सीरियल किलर गगन पांडा की फाइल है। गगन पांडा के बाल लंबे हैं और सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी दिख रहा है उसके भी बाल लंबे हैं, जो मास्क की नेट से ढके हुए हैं। ये दोनों फोटो सिमिलर नहीं लग रही? यस सर, दोनों में सिमिलरिटी तो लग रही है। शायद तुम्हारी सीरियल किलर वाली थ्योरी सही है और ये सब कुछ गगन पांडा ने ही किया है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा ताकि और लोगों की जान बच सके। सोनू, 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 आजी, सोनू का है? सोनू, सोनू, आजी, सोनू का है? क्या हुआ? वो तो वही बैठा था ना बाहर। अरे नहीं है बाहर। सोनू, 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 कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जो कोई भी है इस फैमिली के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अगर मेरा बेटा नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। देखिए आप मेरे बेटे को ढूंढिए। देखिए, आप संभालिए अपने आप को। हमने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी है और आपकी सिक्योरिटी के लिए एक हवलदार रहेगा आपके साथ 24 आवर्स। अब इन सबका क्या फायदा है सर? आप मेरे ऊपर से फोकस हटा के मेरे बेटे को ढूंढिए ना, सोनू को ढूंढिए। पता नहीं कहां होगा मेरा बेटा। मुझे नहीं खाना। मेरी आजी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे स्कूल फंक्शन में मेरे साथ ही चलने का। वही मेरी आई है। आएगी बेटा, तू खाना नहीं खाना। सोनू, सोनू, हाँ सरोज बोल। क्या? कब? अच्छा, पुलिस भी आ गई? मैं आता हूं। क्या हुआ? इतनी रात को किसका फोन था? सरोज, मेरे बचपन के दोस्त हैं। तुम सोचा मैं आता हूं। अब तुम जाओ। तो उसने येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। कहाँ है मेरा बेटा? यहाँ उसे तुम लोगों के साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मुझे मेरा सोनू चाहिए। मुझे मेरा सोनू चाहिए। मेरा सोनू चाहिए। अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहता है तो वहां आजा जहां बचपन में दोनों भाई लुका छिपी खेलते थे।
हाँ बोलो। क्या? कैसे हुआ ये? बोलो, तुम्हारे रहते हुए कैसे चला गया वो? मैं आगे के दरवाजे पे ड्यूटी देता, अमोल पीछे के दरवाजे से कब भागे मुझे पता ही नहीं चला। सर ये नोट अंदर मिला है। अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो वहां आ जाओ जहां बचपन में दोनों भाई लुका छुपी खेलते थे। सर ये अमोल का मोबाइल पीछे वाले गेट पे मिला है। ये किलर जो है पुलिस वालों से बिल्कुल नहीं डरता। हम दिन रात एक कर रहे हैं उसे ढूंढने की और वो मर्डर किए जाए। अगर अमोल को कुछ हो गया ना तो हम सबकी वर्दी पे बहुत बड़ा धब्बा हो। सर उड़ीसा का वो सीरियल किलर गगन पांडा, उसे 4 दिन पहले नागपुर में देखा गया। अमोल भाव। हाँ आराम से बताइए क्या हुआ? सर मुझे ये नोट मिला है घर से, अजीत के तकिए के नीचे से, और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो वहां आ जाओ जहां पर बचपन में दोनों भाई लुका छुपी खेलते थे। ऐसा ही सेम नोट हमें अमोल के कमरे में मिला है। आप जानती हैं जगह का? नहीं सर, लेकिन अजीत के बचपन के दोस्त यही पीछे रहते हैं, सरोज नाम है उनका, आप उनसे पूछ सकते हैं। दादा 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 उठना। ए दादा दादा। सर मैंने अजीत के दोस्त सरोज से बात, उसने बताया कि इन लोगों को बचपन में खाली गोडाउन में खेलना पसंद था। मैंने अपने खबरियों को काम पर लगा दिया ऐसे संदिग्ध गोडाउन का पता करने के लिए। अरे मोरे सर, एक बात पता चली है, यहाँ सासवट एरिया में एक पुराना गोडाउन है जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। अभी 3 महीने पहले किसी ने उसको भाड़े पे लिया है। सर एक गोडाउन हायर हुआ था 3 महीने पहले। कहाँ पर एक गोडाउन? यही है वो गोडाउन। गेट रेडी। मोरे बैग चेक कर। इसकी सांसें चल रही, जल्दी इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। किलर हर 10-12 घंटे में अटैक कर रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो एक और लाश मिलेगी। सोनू का भी पता नहीं चलेगा। यहाँ पर जितने भी शॉप्स और गोडाउन वहां पर जाकर चेक करो। ओके सर। जी सर। 45 घंटे हो चुके हैं सरिता को गायब हुए। हमें जल्द से जल्द किलर तक पहुंचना होगा ताकि पाटिल परिवार के बाकी लोगों की जान बच सके। हाँ मुझे जल्द से जल्द अपडेट देते रहो। हमारे पास बहुत कम वक्त है, समझ रहे हो ना? सर कोलकाता वाले प्रदीप की वाइफ से बात हुई। उसने बताया कि प्रदीप को शराब की लत है और इसको लेकर आए दिन उसके बीच झगड़े होते थे। सर और एक बात, सर प्रदीप की वाइफ ने तकरीबन 1 महीने पहले प्रदीप को फोन पर बात करते हुए सुना था। ठीक है, हम तुम्हारा काम करेगा, लेकिन इसके बाद तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, चल आता है मैं पुणे। हाँ मोरे बोलो। सर प्रदीप मिल गया है यहाँ के एक ठेके पे, और उसने ये भी बताया कि वो दामोदर की फैमिली के किसी मेंबर के साथ कांटेक्ट में था। दादा दादा वो उस तरफ भागा है। दादा को बचाइए। इसकी सांसें चल रही हैं, हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। जाओ उठाओ उसे। दादा मोरे उठाओ उसे। सर मेरा भाई बच तो जाएगा ना? उसे कुछ पता नहीं, उसे बचाइए। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? पुष्पक तेरे बचपन का दोस्त, उसी का नाम प्रदीप है ना? हाँ, ये गोडाउन उसके नाम पर है। डाउन पेमेंट तूने दी थी ना? तेरे बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास, और वो लुका छुपी वाला नोट तूने लिखा है। क्या कह रहे हैं आप? घर के अंदर जो डायरी है ना,
उसकी हैंडराइटिंग हमने मैच करके देखी है। तो लुका छुपी वाले नोट्स सुने ही नहीं। ये लेके आ से। ये तेरा दोस्त पास के ठेके पे मिला था। नशे में सब बोल रहा था ठेके पे। पता है तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? तूने अपने मोहल्ले के दोस्त सरोज को ये सारी बातें बता दी। अब ये बता सोनू कहां पर है? बोल। हेलो, क्या सर? सोनू की खबर आई है कोटनूर से। अजीत पे हमला क्यों किया? सरोज ने अजीत भाई को सब बता दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा था फोन करके। अमोल, क्या ये सब तूने किया? क्यों, क्या हुआ भाऊ? सरोज ने मुझे बताया बाबा के मर्डर के 1 घंटे बाद तूने उनकी जॉब के लिए कंपैशनेट ग्राउंड पर अप्लाई कैसे करते इस बारे में पूछा था। पापा 1 हफ्ते बाद रिटायर होने वाले थे और 1 हफ्ते पहले उनका मर्डर। सच सच बता, तूने किया ना? कैसे बोल सकते हो आप ये सब भाऊ? मैं बर्बाद हो गया हूँ। आई, बाबा, मेरा बेटा सोनू सब गए। मैं अकेला रह गया हूँ। अब नौकरी लेके क्या कर लूंगा मैं? मान तो गए थे, लेकिन कभी कहीं अगर पुलिस को बता देती तो पुलिस बाल की खाल निकालती तो मैं पकड़ा जाता। प्रदीप ने आई से पुष्पक बन के बात की थी ताकि हम उसके जरिए बाबा को फंसा सके। मैं प्रदीप से मंदिर के बाहर फोन पे बात कर रहा था। आई ने सब सुन लिया। बाबा को आज रात को ही मारना पड़ेगा। 1 हफ्ते बाद उनका रिटायरमेंट है। अगर अभी नहीं किया ना तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है? मैं रात को उनको अपने स्पॉट पे लेकर आता हूँ। आई, कुछ मत बोल। तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। आई, मैंने बस आई को बेहोश किया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मेरा सब कुछ थी वो, अंत में उसे मारना पड़ा। प्रणय स्ट्रगलर एक्टर था जिसे पुष्पक ने बाबा से दोस्ती करने के लिए रखा था। बाबा पुष्पक को जानते थे। मेरे बचपन का दोस्त था वो। घर के पास में ही रहता था। कुछ सालों पहले ही कलकत्ता शिफ्ट हुआ था। उस रात प्रणय ने ही बाबा को फोन करके बुलाया था। सोनू, यहाँ पे अकेले क्यों बैठा है? चल तुझे घुमा के लाता हूँ, आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। चल। नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया। आपने दादू को मारा है। ये सब मैंने सोनू के लिए किया। मुझे जिंदगी भर नौकरी ना मिलने का ताना सुनना पड़ता। प्रीति ने सुनाया, बाबा ने, अजीत ने। बस आई थी जिसने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं ये प्रेशर झेल नहीं पा रहा था सर। मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, बाबा को मार के उनकी जॉब लेने का। उसके बाद मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। सोनू भी मेरे साथ होता और मैं फेलियर नहीं कहलाता। बेटा डरो मत, अब तुम सेफ हो। ओके, you're a strong boy ना? सोनू, मम्मी, अमोल हमारी सिंपैथी लेकर हमें चकमा देता रहा, लेकिन फिर भी हमने 48 घंटों में ये केस सॉल्व कर लिया। सरिता, सोनू, अजीत तीनों की जिंदगियां बचा ली। अमोल के पास पैसा था, उसके परिवार का पैसा था, लेकिन फिर भी उसकी बीवी और सोसाइटी वाले उसे नीचा दिखाते रहते हैं। उसे बेकार और बेरोजगार होने का एहसास दिलाते रहते हैं। सर, डॉक्टर का फोन आया था। सरिता की कंडीशन अब स्टेबल है। मम्मा आई। सोनू का मेडिकल हो गया है। थोड़ा डिहाइड्रेशन है सर, लेकिन ठीक हो जाएगा। हमारी तरफ से काउंसलिंग भी होगी इसकी। डोंट वरी। अंकल आजी। तुम्हारी आजी बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल में है, डिस्चार्ज हो जाएगी। तुम उससे जाकर मिल भी सकते हो। थैंक यू सर।